बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। यूके ने पिछले कुछ माह के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस की इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसीज की, जिससे बहुत ज्यादा लोग मुतासर हुए। और वो लोग जो ऑलरेडी यूके में मौजूद थे, वो लोग जो क्यू में थे यानी कि अप्लाई कर चुके थे या कर रहे थे या करने वाले थे, वो लोग जो प्लान कर रहे थे, सब के सब इससे मुतासर हुए और एक हलचल सी मच गई हर तरफ, जो अभी तक जारी सारी है। और कुछ और अपडेट्स आ रही हैं जो खास तौर पर डिपेंडेंट्स के वाले से हैं, स्किल्ड वर्कर के डिपेंडेंट्स, स्टूडेंट डिपेंडेंट्स, केयर वर्कर के डिपेंडेंट्स, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट रूट है यानी कि PSW जो है, जिसके उर्फ आम में कहा जाता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, उसके बारे में अपडेट आ रही है। और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट खत्म होने जा रही है और उसकी जगह इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट आ रही है। ये कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने जरूरी समझा कि आप तक पहुंचानी चाहिए। तो ये सारी की सारी अपडेट्स मैं क्विकली आपके साथ शेयर करता हूं वन बाय वन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले जो अपडेट है वो ये कि 11 मार्च 2024 से जो केयर वर्कर्स थे उनको रोक दिया गया है। फाइनली डिपेंडेंट्स को वो लेकर नहीं जा सकते। ये लास्ट डेट थी डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करने की केयर वर्कर्स के साथ। लेकिन उसके बाद अब 11 मार्च के बाद कोई केयर वर्कर जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुलवा सकेगा। दूसरी चीज, अब बारी है स्टूडेंट्स की। अब स्टूडेंट्स भी जो है वो डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं जा सकेंगे साथ, या कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा जहां पर स्टूडेंट अगर फॉलो करेगा तो ही अपने डिपेंडेंट्स को लेकर जा सकेगा, अदरवाइज डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं जा सकेगा। इसी से कुछ मिलता जुलता पोस्ट ग्रेजुएट रूट जो है वो, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहा जाता है, उसके भी ऐसा ही कुछ मुतवक्के है, जिसके बारे में अभी मैं आपको मजीद अपडेट देता हूं। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है, जिसको रिप्लेस कर रही है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, और ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी 4 अप्रैल को। तो अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट खत्म हो जाएगी और इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट आएगी। अब जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, जो भी फील्ड होगी आपकी, उसके हिसाब से एक इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट होगी। आप वहां पर जाएंगे और एक मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड होगा। अगर उस थ्रेशोल्ड के ऊपर आपको सैलरी ऑफर होती है तो ही आपको वीजा मिलेगा, अदरवाइज आप वीजा नहीं ले सकेंगे। जो स्किल्ड वर्कर है उनके लिए ऑलरेडी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो अनाउंस्ड है, और वो 26,200 जो पहले था उससे इंक्रीज होकर 38,700 पाउंड होने जा रहा है। ये 48% इंक्रीज है और ये भी 4 अप्रैल को इन इफेक्ट हो जाएगा। यानी कि 4 अप्रैल से पहले पहले अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो आपके ऊपर जो रूल्स लागू होंगे वो पुराने रूल्स लागू होंगे, और आपका जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड होगा वो 26,200 पाउंड होगा। लेकिन 4 अप्रैल से ऑनवर्ड अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा में जॉब लेते हैं और वीजा अप्लाई करने जाते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 38,700 पाउंड होगी, तो ही आपको वीजा मिलेगा, अदरवाइज आपको वीजा नहीं मिलेगा। बल्कि कॉज जो कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वही इश्यू नहीं होगा तो वीजा अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे आप, तो वीजा आपको कैसे मिल सकेगा। जो फैमिली वीजाज हैं उसके लिए सैलरी जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है या मिनिमम सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है वो 29,000 पाउंड होने जा रही है फ्रॉम 11 अप्रैल से। यानी कि अगर आप किसी भी वीजा के ऊपर यूके में मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल आप स्किल्ड वर्कर वीजा पर मौजूद हैं यूके में, तो आपने अगर अपनी फैमिली को बुलवाना है तो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो कम से कम 29,000 पाउंड होनी चाहिए। उस सूरत में आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं 11 अप्रैल के बाद। और ये जो फैमिली वीजा के लिए रिक्वायरमेंट है सैलरी की, ये भी इंक्रीज होने जा रही है, मजीद इंक्रीज होने जा रही है, और ये इंक्रीज होकर 38,700 पाउंड हो जाएगी बाय अर्ली 2025। यानी कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में ये जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है फॉर फैमिली वीजाज के लिए ये इंक्रीज होकर 38,700 पाउंड हो जाएगी।
अब बात कर लेते हैं जो ग्रेजुएट रूट है यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, और इसके ऊपर जो है वो होम ऑफिस ने मैक जो कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है उसको रिक्वेस्ट किया कि वो इसको रिव्यू करे ग्रेजुएट रूट को और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करे। और ये रिपोर्ट एक्सपेक्ट की जा रही है कि 14th of April तक ये रिपोर्ट आ जाएगी। फिर इस रिपोर्ट की रोशनी में डिसाइड किया जाएगा कि ग्रेजुएट रूट के ऊपर किस तरह की जो है वो चेंजेस लाई जाएंगी। इसके ऊपर इसको कंप्लीटली रोक दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा या फिर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ, क्योंकि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खास तौर पर उन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं जहां पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिनिमम है या कम है, लो रिक्वायरमेंट्स हैं। उन इंस्टीट्यूशन में 2018 से लेकर 2022 तक बहुत ज्यादा इंक्रीज आया और ये इंक्रीज जो है वो 250% है, 250% इंक्रीज इसमें देखने में आया। इस वजह से ये हो सकता है कि जिन इंस्टीट्यूशंस की UCAS रिक्वायरमेंट्स मिनिमम है या कम है, या तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा, या अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो रूट है या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। हो सकता है कि उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जिनकी रिक्वायरमेंट्स हाई हैं और जिनका स्टैंडर्ड जरा आप कह सकते हैं कि हाई है, तो वहां पर जो है वो सिर्फ शाइनिंग स्टूडेंट्स ही जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे जाएंगे, तो उनके ऊपर हो सकता है कि ग्रेजुएट रूट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर भी मजीद रिस्ट्रिक्शंस लग जाए कि वो इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं ले सकेंगे या उनकी रिक्वायरमेंट्स को हाई कर दिया जाए। इस तरह की चीजें जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके अपने राय का इजहार जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो उसका सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।